الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم
क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी किताबिहिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा रवल इमामुल बुखारी रहमहुल्लाहु तआला फ़ी सहीहिही मिन अबी हुरैरा अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा दख़ल रमज़ान फ़ुत्तिहत अबवाबुल जन्नह व ग़ुल्लिक़त अबवाबुन नार व सुलसिलतिश शयातीन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। तमाम तरह की हम्द व सना, तारीफ़ात, तौसीफ़ात, तस्बीहात अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए हैं, जो इस कायनात का खालिक है, मालिक है, राज़िक है, मुश्किल कुशा है और बिगड़ी बनाने वाला है। और करोड़ों दुरूद व सलाम हो अला सय्यिदिल कौनैन अहमद मुस्तफ़ा इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस पर, जो हमारे रहबर हैं, रहनुमा हैं, हमारे लिए उसवा हसना है। हम्दो सना और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजने के बाद सामिईन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मुहम्मदिया पर बेशुमार इनामात किए हैं और इन इनामात में से एक इनाम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मुहम्मदिया पर किया है वह है रमज़ानुल मुबारक के महीने को बनाया। तो सामिईन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस महीने को उम्मत मुस्लिमा के लिए बनाया है, तो इसके कुछ मकासद भी रखे हैं। ऐसे भी कोई चीज़ नहीं बनाई गई, हर चीज़ के बनने का कोई ना कोई मकसद है। तो रमज़ानुल मुबारक के बनने के मकासद में से जो एक मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बतलाया है वो है गुफ़रानुन नास, कि इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये इरादा कर लेते हैं कि मैं अपने बंदों को बख्श दूंगा, मैं मुआफ़ कर दूंगा। कोई तौबा करे तो कोई इस्तिग़फ़ार करे। तो सामिईन मोहतरम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के मुतअल्लिक़ बतलाते हुए फरमाते हैं कि इज़ा दख़ल रमज़ान, ए लोगों सुन लो, जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों को हुक्म देते हैं फुत्तिहत अबवाबुल जन्नह, कि जन्नत के दरवाजे खोल दो, मैंने अपने बंदों को मुआफ़ करना है, जन्नत देनी है, जन्नत के दरवाजे खोल दो। व ग़ुल्लिक़त अबवाबुन नार, इस महीने के अंदर अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दो, मैंने लोगों को जहन्नुम से निजात देनी है। और आगे फरमाया वसुलसिलतिश शयातीन, इस महीने के अंदर शयातीन को भी जकड़ दिया जाता है। तो सामिईन मोहतरम, हम इस हदीस के ऊपर गौर करें। इसके अंदर बतलाया गया है कि वसुलसिलतिश शयातीन, शयातीन को जकड़ दिया जाता है। क्यों जकड़ दिया जाता है? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते हैं कि अपने बंदों को मुआफ़ कर दे, अपने बंदों को बख्श दे, अपने बंदों को जन्नत का दाखिला अता करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते हैं कि तुम्हें मुआफ़ कर दे। क्यों? क्योंकि पूरा साल इंसान शयातीन के वसवसों के अंदर मुब्तला रहता है,
शयातीन के पीछे चलता रहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की हुदूद को पामाल करता है, तो इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ये इरादा करते हैं मैं अपने बंदों को माफ़ कर दूंगा। बंदे तौबा करें मुझसे, बंदे इस्तिग़फ़ार करें, और तौबा का तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया है। जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कलाम पाक के अंदर फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह, ऐ ईमान का दावा करने वालों, ऐ ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने वालों, अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब कर लो, इस्तिग़फ़ार कर लो, तौबा कर लो इस महीने के अंदर। कौन सी तौबा? तौबतन नसूहा, खालिस तौबा कर लो। तौबा ऐसी करो कि ये इरादा कर लो दोबारा गुनाह नहीं करूँगा। तो सामईन मोहतरम, हम में से कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि मैं मासूम हूँ, मैं गुनाह नहीं करता, मुझे अल्लाह ने मुआफ़ कर दिया है, मुझसे कोई गुनाह नहीं होता। कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, कुल्लु बनी आदम खत्ता, हर इंसान से गुनाह होंगे, हर इंसान गलतियां करेगा, हर इंसान को शयातीन अपने वसवसों के अंदर मुब्तला करेंगे। तो आगे फरमाया, व खैरुल खत्ताइन अत्तव्वाबून, मेरे बंदों में इतनी ताकत नहीं है कि शयातीन का मुकाबला कर लें, लेकिन उनमें से बेहतरीन गलतियां करने वाले वो लोग हैं जो गुनाह तो करते हैं लेकिन फौरन तौबा कर लेते हैं। तो सामईन मोहतरम, बेहतरीन खताकार वो हैं जिनसे गुनाह होता है फौरन तौबा कर लेते हैं। तौबा कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए, अल्लाह से गुनाहों की मुआफ़ी तलब करें। इस हदीस से मालूम हुआ कि कोई भी इंसान गुनाहों से पाक नहीं, कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता मैं गुनाह नहीं करता। हर इंसान से गुनाह होंगे, तो गुनाहों का इज़ाला कैसे होगा? वो तौबा और इस्तिग़फ़ार से होगा। ये गुनाह शयातीन करवाएंगे, बल्कि ये तो शयातीन ने, शैतान इबलीस ने अल्लाह रब्बुल इज्जत को चैलेंज किया था। आए हदीस की तरफ चलते हैं, हदीस बहुत प्यारी है, सुनिएगा कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शयातीन को एक जगह जमा किया था, उनमें से इस इबलीस को निकाला और इससे कहा, उसजुद ली आदम, आदम को सजदा कर। सारे फरिश्तों ने सजदा कर दिया, इस इबलीस ने नहीं किया था। तो इसने क्या किया फिर? अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहा, ऐ अल्लाह, मैं तेरी रहमत से तो मायूस हो चुका हूं, बस मुझे एक मोहलत दे दे। वो क्या? उसने कहा, अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, कल क़यामत के दिन तक मुझे जिंदगी अता कर दे, जब तक क़यामत नहीं आती मुझे मौत ना आए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शयातीन की दुआओं को कबूल किया, जाओ तुम्हें जिंदगी दे दी। यहाँ इस हदीस पर गौर करें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तो शैतान की दुआ को भी कबूल कर लेता है। हम तो भी खैर उम्मा है, शैतान की दुआ को कबूल कर लिया था अल्लाह ने, हमारी क्यों नहीं होगी? जब शयातीन को ये मौका मिल गया कि अभी जिंदगी हमारी क़यामत तक है, उस वक्त पता शैतान ने क्या कहा था? ला अबरह उग़वी इबादक इज़्ज़तिक या रब, उसने कसम उठाई, ऐ अल्लाह मुझे तेरी इज्जत की कसम है, मैं दुनिया के अंदर जाकर तेरे सारे लोगों को गुमराह करूंगा, तेरे सारे लोगों को जहन्नुम की राह पर लगाऊंगा, सारे लोगों को मैं उल्टे सीधे काम करवाऊंगा।
तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी कसम उठाई थी, कहा था इज़्ज़ती व जलाली, मुझे भी मेरी इज़्ज़त की कसम है, ला अज़ालु अग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़रूनी, वो जितने मर्जी गुनाह करते रहें लोग, जितने मर्जी गंदे काम करते रहें, लेकिन एक बार आकर मुझसे माफ़ी मांगेंगे, मैं उनको मुआफ़ करता चला जाऊंगा। अल्लाह ने कहा मैं मुआफ़ करता चला जाऊंगा, मुआफ़ी तो मांगो, तौबा तो करो। कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि मैं गुनाहों से पाक हूं, बल्कि ये गुनाहों का ऊपर आना, गुनाहों का बढ़ना इंसान के लिए खतरनाक है। आप गुनाहों को अकीरा ना समझें, किसी को गाली दे दी हमें महसूस ही नहीं होता, ये गुनाह नहीं है। किसी की चुगली कर दी, ये गुनाह नहीं है, हम तो इसको गुनाह समझते ही नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इन्नल अब्द इज़ा अज़नब ज़ंबन नुक़िदत फ़ी क़ल्बिही नुक़ततुन सौदा। सुनिएगा इस हदीस को। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा एक छोटा सा भी गुनाह करता है, छोटा सा भी गुनाह, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दिल के ऊपर एक छोटा सा स्याह नुक्ता लगा देते हैं। फ़इन ताब, अगर वो तौबा कर लेता है तो उसके इस काले नुक्ते को मिटा दिया जाता है। अगर वो तौबा नहीं करता इस गुनाह से, फिर गुनाह करता चला जाता है, दूसरा गुनाह करता है, दूसरा काला नुक्ता लगा दिया जाता है, तीसरा कोई गुनाह करता है, तीसरा काला नुक्ता लगा दिया जाता है, यहाँ तक कि हदीस के अंदर आता है उसका सारा का सारा दिल स्याह हो जाता है, सारा दिल स्याह हो जाता है, जंग लग जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी फरमाते हैं, कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, ये लोगों के दिलों को जंग इस वजह से लगा है जो ये अमाल किया करते थे। तो सामीने मोहतरम, आज मैं और आप अपने गिरेबान में झांके, क्या जब कुरान की तिलावत होती है मेरे दिल को खुशी होती है? क्या मैं जब नमाज पढ़ने आता हूँ मेरे दिल को खुशी होती है? कहीं ऐसा ना हो हम गुनाहों के अंदर मुब्तला रहकर, शयातीन के वसवसों के अंदर आकर अपने दिल को काला कर बैठे और दीन इस्लाम से हाथ धो बैठे। सामीने मोहतरम, तौबा कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए। ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है, अपने इख्तिताम को जा रहा है। इस जैसा महीना कभी नहीं आने वाला। इसके अंदर तौबा कीजिए, कसरत से इस्तिग़फ़ार कीजिए। वल्लाहु युरीदु अन यतूबा अलैकुम, अल्लाह तो चाहते हैं मैं अपने बंदों को माफ़ कर दूं। सामिईन मोहतरम, सुनिएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन कितनी मोहब्बत करते हैं आपसे। हदीस के अंदर आता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, या इबादी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अंदाज देखें, फरमाते हैं मेरे प्यारे बंदो, या इबादी इन्नकुम तुख्तिऊन बिल्लैलि वन्नहार, मेरे बंदो तुम दिन रात गुनाहों के अंदर मुब्तला हो, दिन रात शयातीन तुम्हें वसवसे डालते हैं, दिन रात तुम गंदे काम करते हो, दिन रात तुम चोरियां करते हो, दिन रात तुम बदकारियां करते हो। तुख्तिऊन बिल्लैलि वन्नहार व अना अग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, मेरे पास तो आओ, मुझसे एक बार माफ़ी तो मांगो, मैं मुआफ़ करने वाली ज़ात हूँ। आओ तो सही, तौबा तो करो, इस्तिग़फ़ार तो करो। तो सामीने मोहतरम, तौबा कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये इरादा करके बैठे हैं तुम्हें मुआफ़ करें, बल्कि हर रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरादा करते हैं। वो कैसे? उलमाए अहले सुन्नह वल जमाअह का
ये अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहाँ पर है? अर्श के ऊपर है। अर्श सातों आसमानों के ऊपर है। तो अर्श से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऊपर है, अर्श के ऊपर बैठे नहीं है, अर्श से भी ऊपर है। तो हदीस के अंदर आता है यंज़िलुल्लाहु इला समाइद दुनिया, जब रात का आखिरी टाइम बाकी रहता है, आजकल के दिनों के अंदर यानी 2 या 3 बजे के दरमियान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अर्श से पहले आसमान पर आ जाते हैं। अर्श छोड़कर पहले आसमान पर आ जाते हैं जब हम सो रहे होते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद आवाज़ें लगाते हैं, या तालिबर रिज़्क़ि उतलब मिन्नी, रिज़्क़ को ढूंढने वाले मुझसे मांग मैं दूंगा। या गाफिर ज़ंब, मैं गाफिर ज़ंब हूँ, मैं गुनाहों का मुआफ़ करने वाला हूँ, मुझसे तौबा तो कर, मैं मुआफ़ करने वाला हूँ। औलाद के चाहने वाले, मुझसे औलाद मैं मांग औलाद दूंगा। परेशानियों के अंदर मुब्तला शख्स, मेरी तरफ तो लौट, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रातों को आकर कहते हैं मेरे बंदे तौबा कर ले, इस्तिग़फ़ार कर ले। तो आज हमारा हाल क्या है? हर वक्त हम गुनाहों के अंदर मुब्तला हैं, गुनाह करते चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी तौबा नहीं करते, इस्तिग़फ़ार नहीं करते। तो सामिईन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नेक बंदों की एक खूबी ये भी है कि जब उनसे कोई भी गलत काम होता है वो फौरन तौबा कर लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वल्लज़ीन इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम। आज मैं और आप नेक होने के दावेदार हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अपने आप को अल्लाह के बंदे कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी कुरान करीम के अंदर जिसको हम मानते हैं फरमाते हैं कि मेरे बंदों की एक निशानी ये भी है, जब उनसे कोई गलती के अंदर कोई काम हो जाता है तो वो फौरन तौबा कर लेते हैं। आज मैं और आप मुसलमान होने के दावेदार हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं। मैं और आप अपने गिरबान में देखें कि जब मैं गुनाह करता हूँ क्या मैं तौबा करता हूँ? क्या मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ? नहीं करता। तो सामीन मोहतरम, जितने गुनाह हो गए, आज ये इरादा कर लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने मैंने तौबा ताइब होना है। ये रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा आ चुका है, शुरू होने वाला है। इसके अंदर रातों को उठ कर अल्लाह के सामने रोएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गुनाहों की मुआफ़ी मांगे। तौबा करना मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। तौबा का तरीका क्या है? तवज्जो कीजिएगा। पहली कौमों के अंदर तौबा करना मुश्किल हुआ करता था, लेकिन उम्मत मुस्लिमा के लिए मुश्किल नहीं। जब आप इरादा कर लें कि मैंने तौबा करनी है तो तौबा की 3 शुरूत है। इन शुरूत को अपना लीजिए, आपकी तौबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ काबिल कबूल होगी इंशाअल्लाह। पहली शर्त, तौबा के लिए हाथ उठाएं तो पहले क्या करना है? इअ्तिराफ़ुज़ ज़ंब। आपने हाथ उठा लिए, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपने गुनाहों का एतराफ़ करें। ऐ अल्लाह, मैंने वो भी गुनाह किए, मैंने वो गुनाह किया, मैंने वो गुनाह किया। सबसे पहले तौबा करते हुए
इअ्तिराफ़ुज़्ज़म, अपने गुनाहों का इतराफ़ करना है। दूसरी शर्त अन्नदमु अलज़्ज़म, जब आप अपने गुनाहों का इतराफ़ कर चुके, अपने गुनाहों के ऊपर शर्मिंदा हों, अल्लाह के सामने रो दें, अल्लाह गलती होगी, मुझे नदामत हो रही है, शर्मिंदगी हो रही है, मुआफ़ कर दे। तीसरी शर्त अदमुल औदति इलज़्ज़म, कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ वादा कर ले, अल्लाह आज तो हो गया, दोबारा इस गुनाह की तरफ नहीं जाऊंगा। ये तीन शराइत हैं, इअ्तिराफ़ुज़्ज़म, गुनाह का इतराफ़ कर ले, अन्नदमु अलज़्ज़म, गुनाह पर शर्मिंदगी हो, और अदमुल औदति इलज़्ज़म, गुनाह की तरफ वापस नहीं जाना। तो सामिईन मोहतरम, आज दुनिया के अंदर हम किसी से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगे, भाई मुझसे ये गलती हो गई है, मुआफ़ कर दो, तो सामने वाला मुआफ़ नहीं करेगा, सामने वाला आपको हकीर जानेगा। लेकिन मेरे रब की ये आदत नहीं, मेरा रब ऐसा नहीं करता। हदीस की तरफ चलते हैं कि जब कोई बंदा तौबा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कितनी खुशी होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देते हुए फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कितनी खुशी होती है जब कोई तौबा करता है। फरमाया कि इन्ना रजुल ला युसाफिरु फिस सहरा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक शख्स सहरा के अंदर सफर कर रहा है, अपने ऊंट के ऊपर सफर कर रहा है, ज़ादुहु व मताउहु अलल बईर, उसका खाना, उसका पीना, उसका सादो सामान सारा का सारा उस ऊंट के ऊपर है। अभी वो सहरा के अंदर सफर कर रहा है। सहरा के अंदर क्या होता है, आगे देखो तो रेत, पीछे देखो तो रेत, दाएं देखो तो रेत, बाएं देखो तो रेत, कुछ नजर नहीं आता रेत के अलावा। तो बंदा सफर कर रहा है, तो आगे दरख्त आया, वो दरख्त के नीचे लेट गया और अपनी सवारी को बिठा दिया। और जब उस बंदे की आंख खुली तो उसका वो ऊंट भाग चुका था, वहां से ऊंट नहीं था। तो सोचें, एक बंदा सहरा के अंदर सफर कर रहा है, उसका खाना पीना ऊंट के ऊपर है, ऊंट भाग गया है, तो अभी वो कितना परेशान होगा। सहरा के अंदर ना तो कोई पानी, ना कोई हरियाली, सिर्फ रेत ही रेत, ऊंट भाग गया। वो बंदा कभी यहाँ ढूंढता है, कभी वहां ढूंढता है, कभी वहां ढूंढता है। हालांकि इतनी उसको प्यास लगती है, वो अपनी मौत का यकीन कर लेता है कि मेरी मौत पक्की है, बस ना पीछे जा सकता हूँ ना आगे जा सकता हूँ, अब मौत पक्की है। वो फिर वहीं लेट जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है दोबारा, तो उसका वही ऊंट जो भाग गया था सामने खड़ा होता है। तो सोचें उस शख्स को कितनी खुशी होगी, कितना वो अपने आप को खुश महसूस करेगा। तो हदीस के अंदर आता है, जब कोई बंदा तौबा करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इस शख्स से भी ज्यादा खुशी होती है कि मेरा भटका हुआ बंदा वापस लौट आया, मेरा गुनहगार बंदा मेरे पास आ गया। तो सामिईन मोहतरम, ये रमज़ानुल मुबारक का आखिरी इख्तिताम हो रहा है, कुछ दिन बाकी हैं। अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांग लें, अपने गुनाहों से दरगुजर कर लें, अपने गुनाहों को अल्लाह के सामने पेश कर दें। करना क्या है, रातों को उठें, सिर्फ एक बार हाथ उठाएं, एक आंसू भी गिर गया
तो सारी जिंदगी के गुनाहों माफ कर दिए जाएंगे। सिर्फ एक आंसू गिर गया। तो सामईन मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा महीना है जिसको उलमाए किराम ने शहरुत तौबा भी कहा है कि भाई ये तौबा का महीना है, सिर्फ इसके अंदर तौबा करो, अपनी जिंदगी के गुनाहों को माफ करवा लो। सामीन मोहतरम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मामूल हुआ करता था? हदीस के अंदर आता है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, मैं दिन के अंदर 100 मरतबा तौबा और इस्तिग़फ़ार करता हूँ, 100 मरतबा तौबा और इस्तिग़फ़ार करता हूँ। और दूसरी रिवायत के अंदर है कि 70 मरतबा तौबा और इस्तिग़फ़ार करता हूँ। तो सामईन मोहतरम, जो हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो गुनाह कर ही नहीं सकते, वो गुनाहों से इतना डरते थे कि दिन के अंदर 100 मरतबा तौबा किया करते थे। आज मैं और आप सालों साल गुजर गए हैं, कभी हाथ नहीं उठाया। क्या वजह? तो सामीन मोहतरम, अगर तौबा किए बगैर मर गए, गुनाहों को साथ ले गए, तो मुआमला बहुत खराब है। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत कल अदल करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, वनदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा फला तुज़लमु नफ्सुन शैया। कल कियामत वाले दिन हिसाब कैसे होगा? तराजू लाया जाएगा, तराजू के एक पलड़े के अंदर नेकियां होंगी, दूसरे पलड़े के अंदर गुनाह होंगे। आज मैं और आप तौबा नहीं करते हैं। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर जर्रे बराबर भी गुनाह बढ़ गए तो जहन्नुम में फेंक दिए जाएंगे, और जर्रे बराबर भी नेकियां बढ़ गई तो जन्नत का दाखिला आता हो जाए। कल अदल होगा। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रा, जर्रे के उलमाए किराम ने तारीफ की है कि हमारे घर के अंदर रोशनदान होता है, उससे धूप आती है तो हम देखते हैं धूप के अंदर छोटे छोटे जर्रात उड़ रहे होते हैं, मट्टी सी उड़ रही होती है, उसको जर्रा बोलते हैं। अगर इतने भी गुनाह बढ़ गए तो जहन्नुम में फेंक दिए जाएंगे। बतलाने का मकसद है गुनाहों को हकीर न जाने, गुनाहों से तौबा करें, हर वक्त इस्तिग़फ़ार करते रहें, गुनाहों से मुआफ़ी मांगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुआफ़ करने वाला है। हाथ तो उठाएं, हदीस सुनिएगा। आज के बाद, इस हदीस सुनने के बाद आपका दिल करेगा आप हाथ उठाएं। हदीस के अंदर क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल अब्द इज़ा रफ़अ यदैहि, जब कोई बंदा, कोई भी, चाहे वो काला है, चाहे गोरा है, छोटा है, बड़ा है, हाथ उठाता है ना, इन्नल अब्द इज़ा रफ़अ यदैहि, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, मुझे शर्म आती है, मुझे हया आती है कि मैं इस बंदे के हाथों को खाली लौटा दूं। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये कह रहे हैं कि मुझे शर्म और हया आती है जब कोई बंदा हाथ उठाए मैं उसकी दुआ को कबूल ना करूं, तो आज मैं और आप तौबा क्यों नहीं करते? क्यों इस्तिग़फ़ार नहीं करते हैं? बनी इसराइल का वाक़या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत करते हैं आपसे। आज आप दिल के अंदर बिठा लीजिए, मोहब्बत करते हैं आपसे। कोई करे या ना करे, अल्लाह जरूर करता है आपसे। कैसे? मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का वाक़या सुनिएगा गौर से। दो शख्स थे, एक नेक था और एक बदनेक था। तो नेक शख्स बड़ी इबादत करता था, नमाजें पढ़ता, ज़कातें देता, सदका खैरात करता।
तो बदनेक शख्स गुनाहगार था, गुनाह करता रहता। तो एक दिन वो नेक शख्स भी हमारे तरह था कि हम जब कोई नेकी करते हैं सबको दिखलाते हैं। तो उस नेक शख्स ने बदनेक से कहा, वल्लाहि ला यगफिरुकल्लाहु अबदा। नेक शख्स ने बदनेक से क्या कहा? अल्लाह की कसम, अल्लाह तुझे कभी मुआफ नहीं करेगा। उस नेक ने बदनेक से कहा था। तो उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौत का फरिश्ता भेजा, नेक और बदनेक दोनों को मौत दी और अपने सामने खड़ा किया। हाँ जी बताएं। नेक बोला, मैं तो बड़ा इबादत गुजार था, बड़ी नमाजें पढ़ी, बड़ी रोजे रखे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहा करते हैं और कहते हैं, हाँ जी आपने इस बदनेक शख्स से क्या कहा था? वो तो कहेगा, या अल्लाह मैंने कहा था वल्लाहि ला यगफिरुकल्लाहु अबदा, अल्लाह तुझे कभी मुआफ नहीं करेगा, अल्लाह तेरे गुनाहों को मुआफ नहीं करेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस वक्त अपना गज़ब दिखाया, अपना गुस्सा दिखाया और फरमाया, तुम कौन होते हो मेरी मग़फ़िरत का फैसला करने वाले? जाओ आज मैं तुझे जहन्नुम में फेंकता हूँ, इस बदनेक को जन्नत का दाखिला अता करता। बताने का मकसद है अल्लाह रब्बुल इज्जत मुआफ करना चाहते हैं, लेकिन कोई तौबा तो करे, इस्तिग़फ़ार तो करे। तो सामीन मोहतरम, जितना हो सके ये रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा आ चुका है, रातों को उठ उठ कर अल्लाह के सामने रोएं, अपने गुनाहों का इकरार करें। वल्लाहु युरीदु अन यतूब अलैकुम, अल्लाह कुरान में कहता है मैं तुम्हें मुआफ करना चाहता हूँ, लेकिन तुमने क्या करना है? हाथ तो उठाओ, जितने भी गुनाह हो चुके हैं मैं मुआफ कर दूंगा, हाथ तो उठाओ। और कौन कौन सी बातें सुनाएं आपको? वो उस शख्स का वाकया याद होगा जिसने 100 कत्ल किए थे, अल्लाह ने उसको भी मुआफ करार दे दिया। तो सामीन मोहतरम, आखिरी हदीस बयान करके अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। ये रमज़ानुल मुबारक का महीना आ जाने के बाद अगर कोई शख्स तौबा नहीं करता, इस्तिग़फ़ार नहीं करता, अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब नहीं करता, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के लिए वईद सुनाई है। जैसे कि नबी अलैहि सलातु वसलाम की हदीस है कि उहदुरुल मिंबर, कअब बिन उजदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये सहाबी खड़े थे, इनसे कहा जाओ मिंबर लेकर आओ। जब ये सहाबी मिंबर लेकर आ गए तो रफ़ा, अल्लाह के नबी मिंबर पर चढ़ गए। जब पहली सीढ़ी चढ़े तो क़ाल आमीन, अल्लाह के नबी ने आमीन कहा। फलम्मा नज़ल, जब अल्लाह के नबी मिंबर से नीचे आ गए थे तो सहाबाई किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अल्लाह के नबी को मुखातब करते हुए फरमाया, लक़द समिअना मिनका शैयन मा कुन्ना नस्मा, आज आपसे एक ऐसी बात सुनी जो इससे कबल ना सुनी थी। आप मिंबर पर चढ़े, आपने आमीन कहा था। तो सुनिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अतानी जिब्रील, मेरे पास फरिश्तों का सरदार जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए थे, और जब मैं पहली सीढ़ी पर चढ़ा था उन्होंने कहा था, बाउदा मन अदरक रमज़ान फलम युगफर लह, उस शख्स के लिए हलाकत हो, उस शख्स के लिए बर्बादी हो, उस शख्स के लिए खतरे हो क़यामत वाले दिन, जिसकी जिंदगी के अंदर रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना तो आया, वो अपने गुनाहों की मुआफ़ी ना करवा सका, अल्लाह के सामने तौबा ना कर सका। हदीस के ऊपर गौर करें, हलाकत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, अपने गुनाहों की बख्शिश ना करवा सकता। बाउदा, हलाकत है उस शख्स के लिए।
हलाकत का क्या माना है कि बईदुन अन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से दुत्कार दिया गया शख्स। तो सामने मोहतरम गौर कीजिएगा, जब कोई शख्स अल्लाह की रहमत से दुत्कार दिया जाता है तो वो कभी भी जन्नत में नहीं जा सकता। कैसे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सहाबा को मुखातब करते हुए फरमाया, क्या मेरे सहाबा, कोई भी शख्स अपने अमाल की वजह से जन्नत में नहीं जाएगा, वो अल्लाह की रहमत की वजह से जन्नत में जाएगा। तो सहाबा ने मुखातब करते हुए फरमाया, अल्लाह के नबी, कि आप भी अल्लाह की रहमत के बगैर जन्नत में नहीं जाएंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अना अल्लाह, मैं भी नहीं जा सकता। तो जब जिंदगी के अंदर रमजान आ गया तो रमजान के अंदर मग़फ़िरत ना करवा सके तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह ऐलान कर दिया, कल मेरी रहमत का हकदार वो शख्स नहीं होगा। मेरी रहमत की उम्मीद ना रखना। तुम्हारी जिंदगी के अंदर रमजान आया, तुम अपने गुनाहों की मुआफ़ी ना करवा सके। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अल्लाह के सामने रोने की तौफ़ीक़ अता कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करना नसीब फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे तमाम के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे और कल क़यामत वाले दिन बाबुर रियान में से दाखिला नसीब फरमा दे। वअक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु